मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो अच्छी दाल सब्जी के पुराने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अदानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। कि भारत रिवांडा और लिमोटो जैसे देशों से भी पिछड़ा, ये जनता सब जानती है। एक होता ना भाई साहब, हमारे यहाँ एक मिसाल है कि चचा सलाम, जब इलेक्शन आ जाता है चचा सलाम, नहीं, ये नहीं चलता भाई साहब। आपको ज़मीन पे उतरना पड़ता है 365 दिन और 5 साल। मोदी जी भेजते हैं वहाँ से एक अरविंद शर्मा को, उनको आदरणीय योगी जी उनको 6 महीने तक बातचीत नहीं करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव, फिर हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम लेकर सड़क किनारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस अहमद सिद्दीकी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, अधिवक्ता हैं, बहुत बढ़िया। आप मिले हैं, आप एक जो है प्रबुद्ध समाज से आते हैं। क्या लगता है आपको, कौन हवा किधर है? देखिए, मैं इससे पहले बहुजन समाज पार्टी में मैंने वोट दिया हमेशा। अच्छा। लेकिन मैं अभी बस्ती और पूर्वांचल में पूरा घूम करके आ रहा हूँ। जो कोविड काल में जो सरकार की नाकामी रही, मैं भाई साहब बताऊँ, मैं रेमडेसिविर की बात ही नहीं करता हूँ, मैं ऑक्सीजन की बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ एक छोटी सी टैबलेट होती है पैरासीटामॉल जी। हमारे आदरणीय योगी जी पैरासीटामॉल लोगों को देने में नाकाम रहे। मैं बहुत से लोगों से मिला जो जिनका कोर वोटर था। क्यों? इन्होंने तो क्लोरोक्विन तो ट्रकों भर के गई थी विदेश में। भाई साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक होता है कथनी, एक होती करनी। एक तरफ जहाँ नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ आपने देखा किस तरीके से उन्नाव में उस रेप पीड़िता के साथ में गैंगरेप किया गया, उसके साथ में अन्याय हुआ। कितने दिन तक के कुलदीप सेंगर साहब का इस्तीफा नहीं लिया गया। अभी आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर ना जाइए, हमारे आदरणीय सांसद तेनी जी जो गृह राज्य मंत्री बना दिए गए, और इतना बड़ा, वो तो पहले से थे। होने के बाद जब उनको आदरणीय गृह मंत्री अपने मंच पर बुलाते हैं और वो उनके ऊपर गैंगस्टर 302 के मुकदमे, वकील होने के नाते मैं दूसरों तरीके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानूनी पहलू बताऊंगा आपको। जब वो मंच पर खड़े होकर के उसका हाथ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको एहसास होता है कि हमने इतना प्रचंड बहुमत मिला, उसका हम कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। और आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जब संसद आवारा हो जाती है तो लोगों को उतरना पड़ता है। ये पूर्वांचल में जब अखिलेश यादव जी ने अपनी यात्रा की, जो अपनी यात्रा निकाला, उसके दूसरे दिन देखिए आदरणीय मोदी जी जो कभी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री लिए, कभी उन्होंने कोई फैसला लिया उस पर डिसीजन नहीं वापस लिया, चाहे वो CA का हो, चाहे 370 हो, चाहे 35A हो। लेकिन पहली बार जो RSS के उनके ज़मीनी लोग जानकार थे, उन्होंने कहा अगर आप 2022 में उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाएंगे तो 2024 आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी रहेगी। तो क्या लगता है जो बिल वापस हुआ है 22 और 24 का डर सता रहा है, इसलिए हुआ? बिल्कुल भाई साहब, देखिए, पहला दिन को सताया जब हिमाचल प्रदेश में सीटें हार गए। हिमाचल प्रदेश में सीटें हारने के बाद में आप दूसरे दिन देख लीजिए, आप चूँकि खुद जानकार हैं, सब चीज़ों पर बारीकी नज़र रखते हैं, आपने देखा दूसरे दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर पेट्रोल के दाम कम कर दिए। आपने अभी सवाल पूछे कि आपको जुलाई योजना में गैस सिलेंडर मिला। भाई साहब, गैस सिलेंडर मिलता है, उसमें गैस डलाई जाती है। जो 425 रुपये में हमारी आदरणीय स्मृति ईरानी जी और हमारे राजनाथ सिंह जब मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेज देते थे, और जब वो 1000 पे आ जाता है तो देशभक्ति वो लोग कहते हैं, आज सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी आज़ादी में कभी योगदान ही नहीं दिया। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि आज बीजेपी उसी मैनिफेस्टो पर, भाई साहब मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, उसी मैनिफेस्टो पर वोट मांग ले कि मैंने इतने एक्सप्रेसवे बनाए, मैंने इतने लोगों को 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दी। अच्छे दिन एक शायर ने कहा, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो अच्छी दाल सब्जी के पुराने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अदानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। तो जो पुराने दिन थे, हम करें कैसे भी किसी के भी थे, हम आम आदमी की बात। क्या अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन, देखिए, अच्छे दिन का मतलब ये होता है कि जो आम जनमानस, आप टमाटर की दाम की बात कर लिए भाई साहब, 100 रुपये प्रति किलो। आज जब महिला शिक्षा की बात होती है भाई साहब ना, भारत का विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही कि भारत का पूरे विश्व में 117वां स्थान है। और दुखद बात यह है कि भारत रिवांडा और लिमोटो जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है। और नारा ये दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो कथनी करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार आए, उस जनमानस का जब उसको बहुमत मिल जाता है भाई साहब, तो उसके लिए सारे जितने भी सब वोटर हो जाते हैं। हम लोगों में सिखाया गया बचपन के प्रधानी जीतने के बाद में पूरा गांव आपका, सबने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया।
दिया। आप उसमें डिफरेंसेस ना करिए कि आप ये है, ये कानून है, ये नहीं है। आप राम मंदिर था, वो ख़त्म हो गया मामला। आज जनता समझ रही भाई साहब। 2017 में भी 350, जब इनको 315 सीटें मिलती हैं तब भी 37% ही लोग वोट देते हैं, और जो 63% वोट था वो बिखरा हुआ था। आज कहीं ना कहीं बहन जी का जनाधार हो चुका है। कांग्रेस अपने वर्चस्व, अपने उसको बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन हम लोगों ने बचपन में भाई साहब पढ़ा कि एक बार जंगल में आग लग जाती है, सारे जानवर उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एक चिड़िया एक पास के तालाब में बैठ करके उसने जो पानी भरती है उस जाग में डालती है। वो अजगर देखता है उस पेड़ के नीचे, वो कहता है कि क्यों रे चिड़िया, तेरे ऐसे करने से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? उस चिड़िया का जवाब भाई साहब याद रखने लायक है। उसने कहा कि ये आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में से नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल किया जाएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे 5 साल विपक्ष में अगर कोई दिखा, जब दूसरी पार्टियां ईडी और सीडी के डर से घर में बैठी हुई थी, चुपकी हुई थी, तो कोई अगर एक पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी थी। नहीं, अभी तो प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं सड़क पर उतर चुकी हैं, उनका नारा भी दिया है कि बेटी है, लड़की है, लड़ सकती हैं, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल भाई साहब, वो जो कर रही हैं उसको सलाम। लेकिन ये जनता सब जानती है। एक होता है ना भाई साहब, हमारे यहाँ एक मिसाल है कि चचा सलाम, जब इलेक्शन आ जाता है चचा सलाम, नहीं, ये नहीं चलता भाई साहब। आपको ज़मीन पे उतरना पड़ता है। 365 दिन और 5 साल जनता देखती है कि किसने संघर्ष किया। तो वोट किधर जाएगा, हवा क्या है? देखिए हवा मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूर्वांचल का बता रहा हूँ। मैं आजमगढ़ होकर के आया हूँ। मैं अभी गया था आगरा, जो बहन जी का बहुत पुराना गढ़ हुआ करता था, उनका जो जाटो वोटर है, मैंने उससे बात किया तो उन्होंने कहा कि अपनी टीम लेकर के गया, कहा कि देखिए इस बार बहन जी लड़ाई में नहीं है, दे आर नॉट इन फाइट, वी हैव टू डिसाइड वेयर वी वांट टू डू द वोट। उन्होंने कुछ हमारे अधिवक्ता मित्रों ने ऐसे कहा, वो आप समझ रहे हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है। अब लोग बेसब्री से, मैं भाई साहब बता रहा हूँ, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। आप बताइए, आप एक पैराशूट को उतार देते हैं मुख्यमंत्री, जिसके नाम पर लोगों ने वोट ही नहीं दिया था। अगर ओपीसी लोगों ने नहीं वोट दिया था तो केशव प्रसाद मौर्य जी को वोट दिया था। लेकिन आपको डर लगा कि अरे भाई आज आपस में ही आज मोदी जी भेजते हैं वहाँ से एक अरविंद शर्मा को, उनको जो आदरणीय योगी जी उनको 6 महीने तक बातचीत नहीं करते हैं उनको। चलिए, आपने बहुत अच्छा बात बोला, आपने अरविंद शर्मा जी की बात बोला, तो मुझे लगता है इस बात को भी पूछना चाहिए। कहा जाता है कि अरविंद शर्मा ने अभी 52 राज्यों का उन्होंने सर्वे करके भेजा तो कृषि कानून वापस हुआ। कितनी सच्चाई, क्या लगता है? देखिए भाई साहब, एक पुरानी कहावत है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या पछतावे होत। कम से कम हमारे जवान, अगर देखा जाए कागज़ पर तो 100 बताते हैं, 400 हमारे किसान, जो अन्नदाता, जो हमें अनाज पैदा करते देता है, वो शहीद हो गए। क्या आदरणीय मोदी जी एक बार आकर के जब राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, क्या वो किसान अन्नदाता? तो क्या लगता है ये जो बिल वापस हुआ, फायदा नहीं मिलने वाला? देखिए ये सब जानते हैं। इस टाइम अभी राशन दिया जा रहा है, आपका वोट किधर जाएगा? देखिए हमने डिसाइड कर लिया भाई साहब, जिधर जनता का मूड है, मूड ऑफ द नेशन है, मूड ऑफ द स्टेट है, उधर। देन व्हाट इज द मूड ऑफ नेशन? मूड ऑफ द नेशन इज समाजवादी पार्टी, और साइकिल केवल एक ऑप्शन है। और नौजवानों के अंदर एक अपील है। यूपी में जो मुसलमान है वो किधर जाएंगे? देखिए इससे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देता था, उससे पहले मैंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन इस बार मेरा बिल्कुल मन, हमारे जितने भी साथी, सबका मन बन गया है कि अगर कोई, हर समाज का हम लोग अपने सर्वाइवल कर सकते हैं, लेकिन जो दबा कुचला तबका है, जो ज़मीन का तबका है, जो बहुत परेशान हाल है, उसके लिए अगर कोई क्षेत्र के अंदर विकास कर सकता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता।